वन ऑफ द कूलेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, जी हाँ, स्पेसिफिक डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन हमें इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये है इन्फिनिक्स का GT30 Pro। इसमें आपको कमाल के फीचर्स मिलते हैं और ये सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको शोल्डर ट्रिगर्स मिलते हैं। और वो सिर्फ गेमिंग के लिए काम नहीं करता है, बहुत सारे कूल चीज़ें आप उससे कर सकते हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स मिले। लाइक करिए, शेयर करिए और डेफिनेटली आपको जो भी इस फोन के बारे में कमेंट में बोलना है वो जरूर बताना। अब बॉक्स देखेंगे, इस तरीके का है। आपको रिटेल बॉक्स जो है वो कुछ ऐसे मिलने वाला है। बॉक्स में आपको फोन मिलता है, साथ ही साथ आपको एक बैक केस थोड़ा सा टेक्सचर्ड वाला है, 45 वॉट का फास्ट चार्जर है और टाइप A to टाइप C केबल आपको मिलता है। आते हैं फोन की तरफ, सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो ये देखेंगे आपको कमाल की कूल लाइट्स मिल रही है इस तरीके से। इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे तो इस बार जो डिजाइन है वो साइबरमेका वर्जन 2 वाली है और ये आपको कस्टमाइजेबल LED लाइट्स के साथ मिलता है। इसमें आपको ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये RGB लाइट्स के साथ आता है और ये जो कलर इसका नाम है डार्क फ्लेयर। आपको एक वाइट वाला भी मिलेगा, ब्लेड वाइट करके। और यहाँ पर बैक पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट है और साथ ही साथ ये 8 mm की थिकनेस पर है और 191 ग्राम्स का है। तो इन हैंड फील भी इसका अच्छा है, लेकिन हाँ बैक थोड़ा ग्लॉसी है तो उंगलियों के निशान वहां पर थोड़े से पड़ जाते हैं। लेकिन जो डिजाइन है, जो एस्थेटिक है वो बहुत कूल है। इस बार जियोमेट्रिक ऑब्लिक कट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो एक्चुअली में पूरा गेमिंग वाइब यहाँ पर देता है और बहुत ही कूल लगता है। कैमरा लेआउट भी यहाँ पर डिफरेंट, उसके ऊपर जो रिंग यहाँ पर जो अलग से लगाई है वो बहुत ही कूल लग रहा है। तो लिटरली दोस्तों, जब आप इस फोन को होल्ड करते हैं तो फील आता है कि आपके हाथ में एक बहुत ही कूल लुकिंग या गेमिंग स्मार्टफोन जरूर है। डुअल स्पीकर से, डुअल माइक है, आपको डुअल नैनो सिम यानी कि सिर्फ 2 सिम लगा सकते हैं, इसमें हाइब्रिड नहीं है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि ऑप्टिकल और अच्छे से काम करता है। आईआर ब्लास्टर है, X एक्सिस लीनियर मोटर के साथ आता है और ये फोन में हैप्टिक्स बहुत अच्छा है। कंसिडरिंग एक गेमिंग स्मार्टफोन है, उन्होंने ये डेडिकेटेड दिया है और इसका बहुत अच्छे से काम होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस आपको 6 एक्सिस जायरोस्कोप मिलता है, यानी कि टिल्ट ऐसे करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, जैसे भी आप करते हैं तो गेमिंग के अंदर वो फील आता है, वो यहाँ पर दिया है। एग्जैक्टली जो गेमिंग फोन्स होते हैं उनमें ऐसे फीचर्स होना चाहिए जो इन्फिनिक्स ने इसका ख्याल किया है। IP64 आपको रेटिंग्स भी यहाँ पर मिलती है। लेकिन सबसे जो कूल बात है वो यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ राइट साइड के अंदर आपको GT गेमिंग ट्रिगर्स मिलते हैं। आप इसको शोल्डर बटन्स भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ये प्रेशर सेंसिटिव है, इनमें हैप्टिक्स बहुत अच्छा आता है और हैप्टिक्स की इंटेंसिटी भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आप इन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो अगर आपको कोई भी गेम को लॉन्च करना है आप उसके शॉर्टकट्स को सेट कर सकते हैं। अगर आपको फटाफट से इमरजेंसी में आप कहीं पे बैठे हुए अभी गेम ढूंढना पड़ता है, सिर्फ ट्रिगर्स बटन जो है इनको प्रेस एंड होल्ड करना है, जो गेम आपने सेट किया है वो सीधा बूट हो जाता है। दूसरी चीज, गेमिंग के अंदर आपको इनको अलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप जब जैसे ट्रिगर्स लेफ्ट से आपको खाली इनके मेन्यू से स्वाइप करना है, ट्रिगर्स में जाके आपको कीज को अलाइन करना है, उसके बाद फिर आप उसको आराम से अलाइन करके खेल सकते हैं। टच रिस्पॉन्स इसका गेम के टाइम पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है। और गेम के अलावा उसके साथ साथ अगर आपको कोई ऐप भी सेट करना है, जो उनके कुछ सर्टेन ऐप्स उन्होंने दिया है वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको डबल टैप करना है और वो पर्टिकुलर जैसे कि कैमरा ओपन कर देगा, फ्लैशलाइट ओपन करेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा। आप फ्लैशलाइट के लिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पर डबल टैप करता हूँ, आप इसकी सेंसिटिविटी देखिए कितनी अच्छी है। देखो, ये देखो, हैप्टिक्स भी आता है अलग से, तो ये बहुत ही कूल है। तो आप ये सब सेट कर सकते हैं जो पर्टिकुलर ऐप्स उन्होंने दिया है उसके अंदर से। और अगर आपने कैमरा ओपन किया है तो इनसे आप कैमरेस में फोटोज भी ले सकते हैं। ये भी एक बहुत कूल चीज़ है जो उन्होंने काम में लिया है। तो आप सिंगल टैप में फोटोज ले लीजिए और प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वो बर्स्ट मोड में चला जाता है। और इतना ही नहीं, और भी बाकी है। यहाँ पर अगर आप वीडियोस देखते हैं तो इन पर डबल टैप करके आप पॉज प्ले भी कर सकते हैं, ये भी एक फीचर उन्होंने ऐड किया है। तो यहाँ पर जो GT गेमिंग शोल्डर से सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बल्कि उसी के साथ साथ दूसरे चीज़ों का भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम लिया है। और जो सेंसिटिविटी इसकी है वो मैं बहुत इंप्रेस हूँ। और ये सेगमेंट का पहला फ़ोन है जो आपको शोल्डर बटन्स के साथ देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली जो गेमिंग फोन में जैसे फीचर्स होने चाहिए उन्होंने वो सारी चीजें यहाँ पर ऐड करके दिया है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको 6.78 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और ये एक LTPS वाली डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, तो स्मूथनेस बहुत अच्छी है। और डेफिनेटली जब इन्फिनिक्स का एंड्रॉइड 15 आया है जब से स्मूथनेस तो और भी अच्छी हो गई है। प्लस आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी यहाँ पर मिलता है। जो हाई ब्राइटनेस मोड है
वो 1600 निट्स की है और जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की है। इन चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल किया है और ये डिस्प्ले एक्चुअली में बहुत विजिबल है, यानी कि इंडोर के साथ साथ आउटडोर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके विविंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी का पैनल इस्तेमाल किया है, ये मैं जरूर कहूंगा। वैसे आपको इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी दिया है 2160 हर्ट्ज का। ये इंस्टेंट, इसका मतलब ये होता है कि गेमिंग के दौरान आपको जो टच रिस्पॉन्स मिलेगा वो बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका जो बेजल्स है वो बहुत कम है, 93% से ज्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, तो यहाँ पर भी काफी अच्छा काम किया गया है। और 100% DCI P3 भी मिलता है। इसमें दोस्तों आपको जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा होगा और ये फ्लैट डिस्प्ले तो हो सकता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको प्रेफर भी करें। और PWM डिमिंग भी आपको मिलता है 2304 हर्ट्ज का, यानी कि लो ब्राइटनेस फ्लिकरिंग ऐसे हमने कुछ नोटिस नहीं किया। और एक और चीज़ है, इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i की डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी यहाँ पर दे दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों जो प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले पे काम किया गया, हमने अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको बतानी है, वो है इसका ये बैक लाइट्स। ये आपको डिफरेंट कस्टमाइजेबल RGB लाइट्स यहाँ पर मिलती है। ये ब्लैक वाला कुछ इस तरीके से कूल लगता है और ये आप लाइट्स पहले तो अपने हिसाब से इसके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगता है। अगर आपने पार्टी मोड ऑन किया तो इस तरीके से आप देखेंगे ये चलता ही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी बैटरी से जल्दी ड्रेन होगी। लेकिन इस तरीके से कंटिन्यूस ऑन भी रखना है तो आप वो कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग मोड्स आपको दिए गए। फिर आपको नोटिफिकेशन आता है, अगर आपने फ़ोन ऐसे बैक साइड पर रखा है तो वो लाइट्स अलग अलग कलर्स में आती है, तो आपको पता चलता है कि नोटिफिकेशन आया। अगर आप शूट कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो उसमें आपको लाइट्स मिलती है। कॉल आता है तो वो फ्लैश करता है। म्यूजिक के दौरान वो अपने हिसाब से रिदम के हिसाब से काम करता है। फिर अगर आपको गेम चालू करना है, गेम के लोडिंग के टाइम पे वो लाइट्स आती है वहाँ पर। चार्जिंग के लिए इनका जो AI यूज़ करेगी फॉलेक्स का, फ़ोन जब बूट करते हैं, मतलब हर सिनारियोस में आपको ये कस्टमाइजेबल RGB लाइट्स दिया है जिसका आप बहुत बखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें आपको एक बहुत ही इंप्रेसिव चिपसेट मिलती है, MediaTek Dimensity 8350। ये 4nm पर आपको मिलता है। कॉर्टेक्स आपको A715 वाले कोर से, जो कि 3.35 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है, तो जो क्लॉक स्पीड है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और मालिक आपको उसमें 6 कोर वाला G615 वाला GPU भी मिलता है, तो GPU भी आपको यहाँ पर 6 कोर का दिया गया है। और यहाँ पर उन्होंने अलग से 6 लेयर्स ऑफ 3D वेपर चैम्बर कूलिंग दिया है। अगर GT20 Pro से कंपेयर करते हैं तो उसमें 20% आपको बेटर वेपर चैम्बर, यानी कि जो हीट डेसिपेशन है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। प्लस ये डेडिकेटेड E-Sport स्मार्टफोन है, इसमें आपको X Boost AI भी दिया गया है। और E-Sports हमें पता है कि गेमिंग के हिसाब से फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, तो कुछ इस तरीके से ये फीचर भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली जो गेमिंग फ़ोन्स होते हैं ना वो E-Sports कैटेगराइज होना चाहिए, जो उन्होंने यहाँ पर किया है। और उसी के साथ जब हमने Antutu किया था तो अराउंड 1.34 मिलियन के आसपास इसके स्कोर्स आए थे, जो कि काफ़ी अच्छे थे। और साथ ही साथ जब हमने CPU थ्रॉटल किया तो 80% के आसपास था, तो ज़्यादा थ्रॉटलिंग के भी हमने कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखे। बार्स ज़्यादातर ग्रीन में ही थे। लेकिन सबसे अच्छी चीज तो यहां पर हुई है जो आजकल कोई ब्रांड नहीं देती है, और वो ये है, कैमरामैन जूम करो, LPDDR5X और UFS 4। यस जी हाँ, ये आपको यहां पर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है इन्फिनिक्स ने। उनको पता है कि गेमिंग स्मार्टफोन है तो गेम में जब लोड करना होता है, ऐप की लोड स्पीड अगर अच्छी करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें का ख्याल करके उन्होंने ये चीज़ दिया है। और UFS के स्कोर भी बहुत ही कमाल के आए हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अगर गेमर्स को टारगेट किया गया है तो गेमिंग के अंदर भी उन्होंने आपको बेटर FPS का सपोर्ट दिया है। फॉर एग्जाम्पल BGMI आपको 120 FPS पर मिलता है, तो अगर आप बैटल रॉयल खेल रहे हैं इसके अंदर, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ होने वाला है। तो ये चीज़ बहुत कमाल की है। और हाँ, ये शोल्डर ट्रिगर्स के अगर आप फैन हैं तो भाई इसके साथ तो आपको और भी मज़ा आने वाला है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी कर रहा है। और ये क्राफ्टन सर्टिफाइड फ़ोन है, ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। उसी के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह दूसरे भी सब जो गेम्स खेलने हैं, ऐसे मल्टीपल गेम्स है जिनमें 120 FPS का सपोर्ट है, किसी में 90 FPS है, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली, चिपसेट तो बहुत अच्छी है आपका, इसके अंदर बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसी के साथ दोस्तों कुछ और भी फीचर्स है कुछ सर्टन गेम्स के अंदर जिसमें बहुत अच्छे से काम लिया गया है। जैसे कि अगर मैं जेंशिन इम्पैक्ट की यहाँ पर बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर उसके डेडिकेटेड फीचर्स दिए गए, डायलॉग एक्सेलरेट करने के लिए, ऑटो पिकअप, रनिंग लॉक जैसे कि चीज़ जो नहीं होती है वो यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिया। तो जेंशिन इम्पैक्ट पर थोड़ा और आप बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आपको एक जोन टच मास्टर भी मिलता है। इससे बेसिकली क्या करता है कि आपके जो टच पैटर्न है उसको एनालाइज करता है और उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। इससे क्या होता है कि जो लैग इनपुट होगा वो आपको यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली गेमिंग के टाइम पे आपको परफॉर्मेंस मोड भी दिया गया है, X बूस्ट है। इसमें सारे फीचर्स, अगर आपको जो मोड में गेम को एक्सपीरियंस करना है
वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, XOS 15 एंड्रॉइड 15 पर आपको ये स्मार्टफोन मिलता है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस बार आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। कोई लैग, जिटर वगैरह अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। कस्टमाइज के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सारा के सारा जो XOS के फीचर्स है बहुत सारे लोग को अच्छा लगता है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। 2 साल के ईयरली OS अपडेट्स और 3 साल के आपको सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि अक्सर इन्फिनिक्स 1 साल के ही अपडेट्स देता था, कोई भी फ़ोन्स क्यों ना हो, बट एटलीस्ट यहाँ पर उन्होंने 2 साल की शुरुआत करी है। उम्मीद करते हैं कि आगे से भी बेटर ईयरली अपडेट्स हमें देखने को मिल जाए। साथ ही साथ कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है, स्नैपचैट है, शेयर चैट है, बबल शूटर, वैसी चीज़ें देखने को हमको मिली है, बट आप इनको डिलीट कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन मैगजीन पहले से ही डिसेबल्ड करके दिया था, तो ये काम उन्होंने अच्छा किया है, इसको टर्न ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक डायलर दिया, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। AI फीचर्स की बात करें तो आपको AI नोट मिलता है। अभी हमें पता है कि AI नोट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉलेक्स AI वॉइस असिस्टेंट है, अगर आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना है वो आप कर सकते हैं। राइटिंग असिस्टेंट आपको मिलता है, जनरेट करो, जो करना है आप करिए। डॉक्यूमेंट असिस्टेंट है और सर्कल टू सर्च है। बेसिक जितने भी जो AI फीचर्स जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे चीज़ें यहाँ पर दी गई है। कैमरे की बात करते हैं तो भाई देखिए, गेमिंग स्मार्टफोन में तो सिर्फ गेमिंग पर ही काम नहीं किया गया है, इसमें कैमरे को लेकर भी काम किया गया है। जैसे कि आपको जो रियर कैमरा, जो प्राइमरी कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल है। और अच्छी बात ये है कि बहुत सारी ब्रांड्स इस प्राइस रेंज पर भी अगर गेमिंग की बात करते हैं तो वो कैमरे में अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं देती, बट यहाँ पर दिया गया है, तो ये एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। और रियर में आप 4K वीडियो 60 FPS पे शूट कर सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। 13 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर भी 4K 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन 240 FPS पर आपको मिलता है, अगर आपको निकालना है वो आप कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट में आपको 2 टाइम्स जूम मिलता है, 1x और 2x। और पोर्ट्रेट फोटोज़ अगर आप देखेंगे, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं तो अच्छे निकल कर आए हैं। मैं आपको दे के भी दिखा रहा हूँ, नाइट के भी दिखा रहा हूँ। नाइट में क्या होता है, ये सिनारियो के हिसाब से अपने आप को ब्लेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वार्म लाइट्स में फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं तो वो थोड़ा वार्म हो जाता है, अगर आप थोड़ी नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में जाएगा तो वो कुछ उस हिसाब से निकालता है, तो कुछ वैसे काम करता है। लेकिन डिस्टॉर्शन कम है, नॉइस कम है, पिक्चर क्लैरिटी अच्छी लगी मुझे, कंसिडरिंग कि गेमिंग स्मार्टफोन है। बट कुछ सिनेरियोस में ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे नाइट के ठीक लगे। बाकी उसके अलावा फोटो में आप अप टू 15 टाइम्स जूम कर सकते हैं और वीडियो में 10 टाइम्स जूम कर सकते हैं, तो आप डिसेंट आप जूम फोटोज यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके अलावा AI गैलरी है, AI इरेजर है, AI कटआउट है, ये सारी चीज़ें AI के फीचर्स कैमरे में है, तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो अच्छे हैं, कलर्स अच्छे विविड लगते हैं, थोड़ा पंची लगते हैं, देखने को थोड़ा ठीक लगता है। तो वो सारे फोटोज़ मैं आपको डे के दिखा रहा हूँ, स्काई को भी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। और नाइट के भी अगर आप फोटोज़ देखेंगे तो काम किया गया है थोड़ा, और यहाँ पर नाइट में थोड़े फोटोज़ सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी वैसे अच्छी आ जाती है। और एक ही रिकमेंडेशन है नाइट के अंदर, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो, आप सेल्फी भी देख सकते हैं। अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो आप अच्छे फोटोज़ निकाल सकते हैं। और डे की सेल्फी भी यहाँ पर अच्छी है, मतलब शार्पनेस अच्छी है फेस के ऊपर, मतलब स्किन टोन को मेंटेन किया है, ऐसा नहीं कि ओवर शार्पनिंग किया है, बूस्ट किया है, ऐसा कुछ किया है। थोड़ा नेचुरलिटी थोड़ा सेल्फी में कहीं ना कहीं मेंटेन किया गया है। तो उसके हिसाब से मैं आपको फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, 5500 mAh की आपको बैटरी है और 45 वाट का अडेप्टर, जैसे कि मैंने कहा आपको बॉक्स में मिलता है। 1 घंटे के अंदर इसको लगभग लगेगा फुल चार्ज होने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हुई दोस्तों कि आपको 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलता है, बहुत सारी ब्रांड्स नहीं देती है, तो वो उन्होंने ये काम किया है। 10 वाट का आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है, यानी कि वायर केबल लगाकर अगर आपको कोई एक्सेसरीज वगैरह चार्ज करना है तो वो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा 5 वाट का वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी दिया है। छोटी मोटी कोई एक्सेसरी से इमरजेंसी में चार्ज करना है, बंद हो गया, सुनते सुनते गाना बंद हो गया, आप बोल रहे यार अभी मैं कैसे चार्ज करूँगा, ऑन द गो आपने खाली बस इसको यहाँ पर लगा दिया, चार्ज हो गया। तो ये इस तरीके से फीचर्स जो है वो दिए गए। और बाईपास चार्जिंग हमें पता है डायरेक्टली वो फ़ोन को ज़्यादा गर्म नहीं करता, अगर आप चार्ज पे लगा कर भी गेम वेम क्यों ना खेल रहे हो, तो वो सारे फीचर्स दिए गए जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको मल्टीपल 5G बैंड से, देखिए इसमें हमने जियो एयरटेल दोनों सिम कार्ड लगाया, काम करता है, ऐसे NSA दोनों बैंड्स का सपोर्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें नेटवर्क एनहांसमेंट आपको अलग से एक फीचर भी दिया गया है, जो कि गेमिंग के वक्त थोड़ा सा अगर आप ऐसे होल्ड करते हो सिग्नल विग्नल ब्लॉक ना हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें आपको हेल्प करता है। Wi-Fi 6 से कैमरा टू API है, वाइड वन 11 है, ब्लूटूथ 5.4। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको NFC मिलता है और साथ में जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो भाई देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लियर करता हूँ कि अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो ये स्मार्टफोन में फीचर्स बहुत अच्छे हैं, चिपसेट अच्छी है डेफिनेटली, ताकि आपकी गेमिंग अच्छी हो। शोल्डर ट्रिगर्स यहाँ पर दिया है, उसमें खाली सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों का काम लिया गया है। डेडिकेटेड ई-स्पोर्ट्स स्मार्टफोन है और क्राफ्टन वेरीफाइड है, 120 FPS की गेमिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिया गया आपकी गेम प्ले को एनहांस करने के लिए। तो वो चीज़ तो यहाँ पर लगी हुई कि मैं डेफिनेटली अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो आपको मैं ये फ़ोन ज़रूर रेकमेंड कर सकता हूँ।
और उसी के साथ साथ इसमें बाकी की चीज़ें भी अगर आप देखते हैं तो अपनी जगह पर सब सही है। मैं इसका एक पूरा रिव्यू करूंगा, उसके लिए आप वेट करना ज़रूर से, फिर आपको उसके बारे में बताएंगे कि एग्जैक्टली ये फ़ोन आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसका आप ज़रूर इंतजार करना। 8256 और 12-256 आपको 2 वेरिएंट्स यहाँ पर मिलते हैं। एग्जैक्ट प्राइस मुझे अभी नहीं पता है, मैंने लॉन्च से पहले बनाया हूँ, मैं इधर आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिखा दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा पता चला है ये 25,000 की रेंज का स्मार्टफोन जो बेस वेरिएंट होगा कुछ वैसे आपको मिलेगा। तो 25,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25,000 मैं भी वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि उतना ही होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से अगर इन्फिनिक्स को कम्पीट करना है तो उनको प्राइसिंग भी कुछ वैसी करनी पड़ेगी। 25,000 या उसके नीचे जो भी होगा मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी दोस्तों इस फ़ोन के बारे में आपको क्या कहना है और इन्फिनिक्स ने जो काम किया है, इन्फिनिक्स के बारे में भी जो भी कहना है अच्छा बुरा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर फीडबैक देना, मुझे भी देना, ब्रांड को भी देना, तो अच्छा लगता है। लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।